बच्चों आई बच्चों देखते बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट हैं बच्चे, चारों पार्ट स्टूडेंट देखते बच्चों क्या कह रहा है देखो, लिखा है टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, जितने एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड द वैल्यू, और इनकी वैल्यू फाइंड करने हैं कब, इफ, यदि एक्स की वैल्यू कितना दिया वो 2 लिखा है, जहां जहां पे एक्स लिखा है वहां 2 2, फिर आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ इन सबकी। आइए देखते हैं बच्चे कैसे निकलेगा। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे हम सही से। मैं करते हैं एक्स प्लस 7 प्लस 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो 4x, देखो ब्रैकेट लगा ना, ब्रैकेट ब्रैकेट यहाँ पे लगा ना बच्चे, 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 4x माइनस में 4 5 का 20। और ये बच्चे देखो यहाँ तो तुम्हें समझ आ दिया, 4 का मल्टीप्लाई एक्स में 4x 4 5 जा 20। अब इसको बच्चे तो 4x ये है प्लस में, और यहाँ पर एक्स प्लस में तो ये बच्चे 5x प्लस में 7 माइनस में 20। बच्चों आगे चालू करते हैं ये है बच्चे 5x, 20 में से 7 गया बचेगा 13, दोनों संख्या में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 सामने माइनस से भी कट गया यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं बच्चे इसको हम, क्या x बराबर 2 रखना होता है, क्या करोगे बच्चे, हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 2, क्या रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, है ना, पुट करते हैं बच्चे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 13, 5 2 जा 10 माइनस में 13, 13 में से 10 गया 3, हाँ बच्चे 13 में से 10 गया 3, इनमें कौन बड़ा है, 13 बड़ा है, यहाँ सामने उतर गया माइनस का चिन्ह। ये हो गया बच्चे आपका आंसर फर्स्ट का। सिंपल है बच्चे, बस आप पहले सिंप्लीफाई करो इनको, है इनको सिंप्लीफाई कर लो, फिर जो भी आता है लास्ट में जो बचता है यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर बच्चे। आई तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बच्चे इसका, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, सॉल्व करते हैं पहले। देखो यहाँ पे पहले 3 का मल्टीप्लाई एक्स करो कितना आएगा, 3x प्लस 3 टू जा 6 प्लस 5x माइनस में 7, है ना बच्चे। अब देखते बच्चे 5x हुआ प्लस में 3x में प्लस में कितना आएगा बच्चे, 8x प्लस 7 6 13, जो भी है बच्चे। अब यहाँ पुट कर दो, क्या x इज इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, आई सॉल्व करते हैं बच्चे, 8 इंटू माइनस इसके पीछे मल्टीप्लाई होता है, x में पुट करोगे 2 प्लस में 13, 8 टू 16 प्लस में 13, 6 3 9, 1 1 2, मतलब बच्चों इसका आंसर। बच्चों में सिंपल होता है बच्चों, सारे सिंपल कैसे होते हैं, हम तक से घबरा आते हैं। आई पर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या यहाँ पर सिंपल सा छोटा बच्चे, आई तो इसको हम देखो, ये 6x है, 6x ऐसे हुआ प्लस 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5x माइनस है तो माइनस 5 टू द 10, देखो 6 में 5 बड़ा कितना है बच्चे, 11x माइनस में 10, है बच्चे। अब यहाँ पुट करेंगे x में, x इज इक्वल टू 2, ना, जहाँ पे x है वहां पे 2 पुट कर दो, 11 और x के पीछे मल्टीप्लाई साइन होता है, लगा देते सॉल्व कर देंगे हम लोग। 11 मल्टीप्लाई एक्स यहाँ पुट करना है 2 माइनस में 10, 11 टू जा 22 माइनस में 10, 11 टू जा 22 माइनस में 10, घटाओ बच्चे से देखो 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 1 गया 1, 12 है ना बच्चे, ये इसका आंसर। इसमें खुद क्या है बच्चे, पहले क्या सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, हाँ सिंप्लीफाई किया तब जाके मैंने फिर इनको क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2, तब आप वैल्यू पुट करना है। फोर्थ नंबर करते हैं मेरे बच्चे, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है देखो, 4 का मतलब इसमें करो 2x में, 4 टू जा 8x माइनस 4 वन जा 4 प्लस में ये 3x प्लस में 11, 8 3 11x, 8 3 बच्चे
है ना, 11x, और 11 में से 4 गया कितना बचेगा, 7। देखो फिर से, 8 3 11x, 11 में से 4 गया बचेगा 7, 11 बड़ा है ना बच्चे, प्लस है तो यहाँ उतार दिया प्लस। भाई बच्चे यहाँ रखते हैं क्या, पुट x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, 11 मल्टीप्लाई एक्स क्या पुट करोगे बच्चे, 2 प्लस में 7, 11 टू जा 22 ना बच्चे, 11 टू जा 22 प्लस में 7, 22 7 कितना होते, 7 2 9, और ये 2 बच्चे, हो गया ये 29 आंसर। करना था बच्चे, बस आपको पढ़ना था, पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किया मैंने सारे एक्सप्रेशंस का, सारे एक्सप्रेशन मैंने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद मैंने वैल्यू पुट कर दिया एक्स की जगह पे 2। बच्चों हल्का सा मिस्टेक हुआ है, क्या देखो 3x है, 3x में 5 जोड़ा तो 8x हो गया, 7 में से देखिए आप प्लस है माइनस है ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होना चाहिए, और 7 में से 6 क्या 8 होना चाहिए, मैंने गलती कर रखा, सॉरी बच्चों। आइए देखते हैं यहाँ पे, देखो 7 छः गया, एक बचेगा, दोनों बड़ा कौन, 7 बड़ा है, 7 कौन से में माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब पुट करते हैं बच्चे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई एट जगह पुट कर दिया बच्चे 2 माइनस में 1, 8 2 जा 16 माइनस में 1 में बच्चे कितना आ गया, 15 ऐसा आया, आएगा बच्चे 15। तो बच्चे एक्चुअल इसका आंसर 15 आएगा। सॉरी बच्चे, ये मुझसे मिस्टेक हो गया बच्चे, यहाँ 7 देखते हैं बच्चे, 7 के सारे पार्ट इस ऑर्डर देखते हैं बच्चे, 7 क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे कुल 5 पार्ट हैं, देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करो ना बच्चे, कह रहा है सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन, इन सारे एक्सप्रेशंस को पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, सरलतम रूप में लिख लो आप, एंड फाइंड द वैल्यू, तब इनकी वैल्यू फाइंड करो, कब, जब x की वैल्यू 3 दिया हो, x वैल्यू कितना दिया बच्चे 3 ना, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, क्या दिया 2। आइए देखते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो बच्चे x का आगे माइनस है, और यहाँ पे 3x का आगे प्लस है, तो लाइक टर्म हो गई तो दोनों, तो 3 में से एक गया 2x, 3 में से एक गया, यहाँ पे जब कोई डिजिट नहीं यहाँ पे एक माना, क्या माना था, एक माना था, तो 3 में से एक गया 2x है ना, माइनस में 5 है, प्लस में 9 है, ठीक है भैया, 2x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में घटा दो, 5 में से 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, बड़ा कौन है इसमें से, 9 बड़ा है, क्या आप प्लस चिन्ह लगा दो। हाँ बच्चे, अब यहाँ क्या पुट करना है, एक्स की वैल्यू कितना दिया है बच्चे 3, क्या कर देंगे, बस 3 ही तो बचा यहाँ पे, पुट एक्स इज इक्वल टू 3, आई पुट कर देते हैं बच्चे यहाँ पे हम, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 प्लस में 4, देखो बच्चे 2 और x के बीच मल्टीप्लिकेशन होता है, x पर ये 3 प्लस में 2 3 जा 6 प्लस में 4, आया कितना बच्चे इसका आंसर 10। बस हो गया बच्चे, सिंपल था, हुआ था तो, है ना बच्चे, कितना है इसका आंसर 10। आइए तो बच्चे सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में केवल x x है, हाँ देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो भैया यहाँ पे ना 4 का आगे प्लस है, 2 का आगे भी प्लस है, 4 और 2 कितने आएंगे 6, ये तो हो गया काम तमाम, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया 4x है ना, 8 में से 4 गया, देखो मैं घटा क्यों रहा हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस को तो घटाना, तो 8 में से 4 गया 4 और x, दोनों में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, सब क्वेश्चन है माइनस का, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब यहाँ पुट कर दो बच्चे, क्या पुट, यहाँ क्या बचा, एक्स तो अकेले बचा, दिया तो है, एक ही भी वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, लेकिन जब इसमें ए बी है ही नहीं, रखोगे कहाँ पे, इसमें भी ए बी नहीं, कहाँ रखते कहाँ पे, यहाँ पे एक्स दे रखा था, एक्स वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 पुट कर दो भैया, आराम से हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चे 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, 4 और एक्स के बीच में गुणा का चिन्ह, एक्स जगह पे 3 रख दिया बच्चे, क्या 4 3 12, 12 में से 6 गया 6, बड़ा कौन है इसमें से, 12 बड़ा है, कौन चिन्ह है माइनस का, तो माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा दिया, तो बच्चे दूसरा हमारा आंसर हो गया। तीसरा वाला ये देखो बच्चे,
और इसमें देखो बच्चे ए और ए दे रखा है, आइए देखते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहली बात तो क्या आ रहा है भाई, देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो लाइक टर्म हो गया, पर लाइक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ माइनस है, इसके आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस, माइनस 8 में से 3 या 5 ए, 8 में से 3 या 5 ए, बड़ा कौन है इसमें से, 8 ए बड़ा है, सब कुछ माइनस का, तो माइनस से लगा दिया बच्चे, क्योंकि आप एक के आगे प्लस है, 5 के आगे प्लस है, 5 और 1 कितना है बच्चे, 6, 5 और 1 6, ठीक है बच्चे, है ना। आई पुट करते हैं बच्चे, क्या पुट, एक की वैल्यू, क्यों एक की वैल्यू बचाया बच्चे, पे एक वैल्यू तो देखा बच्चे -1, क्या क्या पुट करोगे, -1 पुट कर देते हैं, रख देते हैं उसकी जगह पे, सॉल्व करते हैं, -5 मल्टीप्लाई एक जगह पे -1 ब्रैकेट में कर दिया, प्लस में 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता, 5 बन जा 5 प्लस 6, है ना, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया बच्चे इसका आंसर, हो गया बच्चे इसका आंसर हो गया। अब दो कैसा होगा चाहिए, चाहे आप वीडियो पॉज करो, जो लाइक टर्म उसको सॉल्व करो, है ना, कर लो, फिर उसके बाद कर लेना, आ जाएगा वैल्यू कर देना, लिखते बच्चे करो, देखो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, 8 बी, है ना बच्चे, है ना, देखो भैया माइनस माइनस प्लस, 5 3 8, लेकिन दोनों बड़ा कौन है, यहाँ बड़ा इंसान कौन सी, माइनस का, तो माइनस लगा दिया, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, नहीं लेकिन लाइक टर्म है ना, कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये भी है, लाइक टर्म में हो गई ये, तो प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, इन दोनों बड़ा डिजिट कौन है, 10 बड़ा है, 10 सामने कौन चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह है, प्लस यहाँ लगा दो, अभी आप पुट कर दो बस, क्या बचा है, केवल बी बचा है, यहाँ पे पुट कर दो, पुट बी इज इक्वल टू कितना रखना, -2, माइनस में 2 पुट करना है बच्चे, आई कर देते हैं यहाँ पे, माइनस में 8 मल्टीप्लाई माइनस में 2 प्लस में 6, ना, माइनस 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 प्लस, हट जाएगा, प्लस लिखा है 2 जा 16 प्लस में 6, कितना आएगा बच्चे, 16 6 22, ये भी आंसर आ गया बच्चे हमारा, सॉल्व, कितना सिंपल है ना बच्चे, आज देखते हैं ये वाला, देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, एक आगे प्लस है, एक आगे 2, एक आगे प्लस है, मतलब ये देखो लाइक टर्म है ना, जोड़ देते हैं बच्चे, 2a में 1 एक जोड़ो कितना है, जहाँ पे कोई डिजिट नहीं लिखा तो वहाँ पे एक मान आता है, एक आगे कुछ नहीं लिखा ना, समझ एक लिखा हुआ है, 2 में एक जोड़ो कितना आएगा, 3a, कितना है बच्चे, 3a, ये तो हो गया, देखो b यहाँ पर लिखा है केवल, क्या दो क्या माइनस में 2b, क्योंकि और b दूसरा भी है ही नहीं, यहाँ देखो माइनस 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 प्लस, जोड़ दो इसको, 5 और 4 कितना होएगा, 9, दोनों को बढ़ाए 5, चिन्ह तो गया बच्चे माइनस का, है ना, जो डिजिट बड़ी उसको साथ में करते हैं। अब यहाँ क्या बचा है, अभी पुट ए, एक वैल्यू कितना रखना है बच्चे, -1, और बी की वैल्यू कितना रखना है बच्चे, -2, है ना, -2, देखो डी लेवल में, और यहाँ पे एक वैल्यू रखना है, देखते हैं बच्चे, 3 मल्टीप्लाई ए की जगह पे -1 -2 मल्टीप्लाई बी की जगह पे -2 माइनस में 9, तो ये सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पे हम प्लस माइनस -3 बन जा 3, 3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 2 2 जा बच्चे 4, माइनस में 9, है ना, अब माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, देखो इस 4 को समझ लेता हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस, 9 3 12, माइनस में 12, यहाँ पे कितना घटाओगे तो माइनस में 8, क्यों, क्योंकि 12 में से 8 गया 4, जो डिजिट बड़ी उसके साथ घटा देते हैं, तो 12 बड़ा है ना, तो अभी बच्चे यहाँ पे 3 है बच्चे इसका आंसर पूरा एक्चुअल में ना, तो 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन थे भी बच्चे, आराम से हो आता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, 8 वाला क्वेश्चन यहाँ तक है, 9 के अकेला पार्ट है, पहला लिखते बनिए, इसमें 8 में 2 पार्ट है बच्चा, ये बच्चे को क्या कहते हैं क्वेश्चन, इफ z इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, इसको निकालो, तो जब जगह हमें पुट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या है
जेड का क्यूब माइनस इसका मल्टीप्लाई कर बच्चे कितना आएगा बच्चे यहाँ पे एक काम करता हूँ बच्चे देखो 3 से रहने दो जेड की जगह पर कर दूंगा बच्चे 10 10 का क्यूब यहाँ पे जेड का क्या करूँगा बच्चे 10 माइनस में 10 का ये ब्रैकेट क्लोज फिर जेड की जगह क्या पुट करना है 10 जहाँ जेड था वहाँ पे 10 रख दिया जहाँ जैसा मैंने पे 10 कर दिया बाकी सब कर दिया ऐसे तो देखो बच्चे जेड का 3 का गुणा करो कितना है देखो जेड की पावर 3 का मतलब क्या होता है जेड सॉरी 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है इंटू में 10 ना बच्चे इंटू में 10 इंटू में 10 हाँ भाई 10 10 जा 10 10 जा 100 100 10 जा 1000 ना बच्चे कितना बोलना चाहिए 1000 चाहे इसका वेट कितना है बच्चे 1000 मतलब एक हजार क्लियर हो आइए देखते बच्चे माइनस 3 10 में से 10 दिया बच्चे 0 मतलब ब्रैकेट आऊंगा तो गुणा चिन्ह आएगा ठीक है तो 0 यहाँ पे 1000 माइनस में 3 का मतलब 0 0 जाएगा बच्चे यहाँ कितना आएगा बच्चे 1000 इसका आंसर है बच्चे हाँ बहुत सिंपल है बच्चे आईटी सेकंड वाला लिखा इज 10 इक्वल टू -10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सो सॉल्व करते हैं बच्चे टी की जगह पुट करोगे -10 तो -10 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई टी की जगह रखोगे -10 माइनस में 100 फिर देखो बच्चे जहां जहां पी देखा मैंने वहां मैंने क्या पुट किया -10 पी हटाया इसके यहाँ क्या पुट किया मैंने -10 फिर पी हटाया इसके यहाँ क्या पुट किया -10 पी और 2 के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता लगा फिर आगे सॉल्व करते हैं देखो माइनस को 2 मल्टीप्लाई करें तो माइनस हट जाएगा 10 10 जा 100 माइनस माइनस प्लस 10 2 जा 20 माइनस में 100 देखिए 100 माइनस में 100 प्लस में ये कट जाएगा आएगा कितना क्या चाहिए 20 क्लियर बच्चे फिनिश है बच्चे 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था बच्चे सब फिनिश है आइए तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है लिखा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी इफ द वैल्यू ऑफ इतना देखो ये 2x² 2x² प्लस में x माइनस में a ये पूरा इक्वल टू 5 किसके इक्वल है बच्चे 5 के इक्वल है ना 5 के इक्वल तो a की वैल्यू निकाल दिखाओ अब बोला x क्या पुट कर दिया x इक्वल टू क्या पुट करना है 0 जहां जहां हम देखेंगे x ना वहां पर पुट कर देंगे 0 तो बोला a की वैल्यू निकाल के दिखाओ जितने बच्चे कैसे होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन 2 और x के बीच में गुणा चिन्ह होता है और x जगह पे क्या पुट करोगे 0 क्या रखना है 0 0 पे स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस x जगह क्या पुट करोगे 0 माइनस में a इक्वल टू 5 सॉल्व करते हैं इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 0 जाएगा इसका मल्टीप्लाई करोगे पूरा पूरा यहाँ पे 0 प्लस में ये 0 माइनस में a इक्वल टू 5 हाँ इसका कुछ मतलब नहीं यहाँ कितना बचा है माइनस में a इज इक्वल टू 5 ये माइनस बचा है सॉरी इज इक्वल टू 5 ये माइनस बचा आएगा बच्चे तो a इज इक्वल टू आया माइनस में 5 ये इसका बच्चे एक्चुअल आंसर है ये हो गया बच्चे है ना बच्चे देखते बच्चे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे बस ध्यान से देखना बच्चे इस क्वेश्चन को भी पूरा फिनिश हो जाएगा बच्चे आइए तो क्या कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो एंड फाइंड इट्स वैल्यू इनकी वैल्यू फाइंड करो कब जब ए की वैल्यू 5 दिया हो और बी की वैल्यू -3 दिया हो सॉल्व करता हूँ सिंपल क्वेश्चन है बच्चे बताता हूँ बच्चे 2 क्या बच्चे a² प्लस ab प्लस में 3 माइनस में ab बी हमें क्या पुट करना है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लेना है बच्चे हमें ए की वैल्यू लेना है 5 है ना तो बी की वैल्यू क्या लेना है बच्चे -3 लेना है ना बच्चे आइए सॉल्व करते हैं 2 का मतलब इसमें करो बच्चे 2a² प्लस 2ab 2ab प्लस 3 माइनस में ab है बच्चे ये हो गया देखो 2a² प्लस 2ab प्लस 3 इतना बस जहाँ अब देखो सॉल्व करते हैं बच्चे एक बार फिर से 2a² इसमें लिखे रहने दो a भी यहाँ पर भी a भी यहाँ पर भी है
तो लाइक टर्म हो गया ना बच्चे, तो लाइक टर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, प्लस में यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, एक माना आता है, तो 2 में से 1 गया 1, है ना, तो प्लस में 1 तो लिखा नहीं आता, 1 लिखा नहीं आता, ए बी, है ना, प्लस में 3। अब एक जगह पुट करना है 5, अब बी जगह पुट करना -3। आइए सॉल्व करते हैं बच्चे। 2 मल्टीप्लाई एक जगह पे 5 का होल स्क्वायर प्लस एक जगह पे 5 इंटू बी जगह पे माइनस में 3 प्लस में 3। सॉल्व करते हैं बच्चे। 2 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 2 इंटू में 5 5 जा 25, प्लस माइनस बच्चे, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 प्लस में 3, 25 दूना 50 माइनस में 15 प्लस में 3, 50 में 3 दूना बच्चे 53 माइनस में 15। और बढ़ाते हैं बच्चे इसको हम, देखो 3 में से तो 5 घटेगा नहीं बच्चे, है ना, क्या करेंगे, करेंगे 13 13 में से 5 गया 8 बचा, है ना, यहाँ बचा 4 4 4 में से 1 गया 3, तो बच्चे इसका हुआ फाइनल आंसर। तो मैं बच्चों ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन 10.2 का, मैंने पूरा फिनिश कर दिया बच्चों। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में 10.1 10.2, और इसका जो भी इंट्रोडक्शन जो पार्ट इसके 10.1 से 10.2 से पहले मैंने करवा रखा है, वीडियो अपलोड कर दिया है बच्चे, है ना। अगर आपको इन पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत है ना, आप पहले देखो, दिक्कत तो आएगी नहीं, खुद क्लियर करवा दिया बच्चे सारे क्वेश्चन को। अगर कहीं दिक्कत आ रही है, पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, कि वहां से फिर 10.1 देखना, 10.2 देखना बच्चे। आज के एपिसोड खत्म हो चुका है बच्चे, है ना, पूरा फिनिश करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चे पूरा आपको समझ में आया होगा। ये बच्चे अगर आपकी ये वीडियो समझ में आया है और आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई लिखाई में कहीं हल्का सा इम्पैक्ट डाला है बच्चे, आप इस वीडियो को बच्चे अपने दोस्तों से शेयर कर दो बच्चे, और लाइक करते रहो।